वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ। देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। देश भर में अपोजिशन पार्टियां मिलकर एक नारा बुलंद कर रही हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश में यूथ कांग्रेस कमेटी द्वारा एक आयोजन किया, जिसमें एहतजाज के तौर पर लोगों ने यहां पर आकर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया। पेश है ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी का देशव्यापी आंदोलन वोट चोर गद्दी छोड़ के तहत लखनऊ में युवा कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन पर सरकार के हित में काम करने का आरोप लगाते हुए देश के कई राज्यों में एसआईआर के अमल के दौरान कई बीएलओस की मौत और खुदकुशी की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए इलेक्शन कमीशन की कार्य प्रणाली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान युवा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में स्थित इलेक्शन कमीशन के दफ्तर का घेराव करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस इंतजामिया के जरिए जाबजा पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को हटाने और पार करने में युवा कांग्रेस के लीडरान और कार्यकर्ता नाकाम रहे और पुलिस की मुस्तैदी ने उन्हें ऐसा करने से बाज रखा। जिस हिसाब से उन्होंने बिहार में इतना एक तरफा चीटिंग करके जीत लिया है, ये बहुत गलत है। अगर पहले ऐसे पता चलता तो कांग्रेस जो 60 साल रही है वो अभी तक भी रहती, लेकिन ये गुजरात में ऐसे जीत लेते थे, हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते थे। लेकिन बिहार हर जगह इलेक्शन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एक तरफा ये लोग सीधी बेईमानी कर रहे हैं, बहुत खराब है। और ऐसी सरकार किसी काम की नहीं है जो सिर्फ इलेक्शन कमीशन को उस पर जीत रही है। जनता बिल्कुल इनको पसंद नहीं करती भी। मानते नहीं है, हमारा आरोप है और हमारा विश्वास इस चीज के ऊपर कि जो आरएसएस का आदमी होता है उन्हीं को आज सारे पदों से सुशोभित किया जा रहा है। और ये बिहार में जो नतीजा आया ये जनादेश नहीं ज्ञानादेश है। इसके खिलाफ जैसे हमने ये बैरिकेड तोड़ा है, चुनाव आयोग के रास्ते में जितने बैरिकेड तोड़े होंगे हम सब तोड़ते हुए निकल जाएंगे और आज घेराव करेंगे। जो चोर उनका संगठन है, जो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है चुनाव आयोग की, उसको हम आज बता देंगे कि हम उनके खिलाफ हैं। सारे लोग डरे नहीं है भारत में उनसे। हमारा नेता राहुल गांधी जब वो कह रहे हैं कि वीडियो को पब्लिक किया जाए, लोगों को पता होना चाहिए कि उनका जनादेश किसको जा रहा है किसको नहीं जा रहा है। ये पारदर्शिता के साथ चुनाव होना चाहिए। ये चुनाव आयोग क्यों नहीं कर रहा है? भाजपा के आड़ में उसके खिलाफ अपनी पार्टी को नामबंद कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि जनता के बीच में जाकर ज्यादा से ज्यादा ये वोट चोरी का जो मुद्दा है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया जाए और अवेयरनेस फैलाया जाए। सरकार की मंशा साफ है, सरकार को चुरा कर और जनादेश को खत्म करके आगे के टाइम में जो है चुनाव को खत्म करना चाहता है। अमित शाह ने बिहार में साफ कह दिया है कि 7 चरण से लेकर मैंने 2 चरण बना दिया है। अगले टाइम में एक चरण में चुनाव करवाएंगे। इस लोग के नेता जननायक राहुल गांधी जी ने सबूतों के साथ में चुनाव के धांधले को जो है दिखाया है, लेकिन उसके बाद भी जो है कोई जो है चुनाव आयोग की तरफ से जो है उनकी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई। उसी के रूप में आज युवा कांग्रेस हमारे प्रभारी विशाल सिंह महार जी के नेतृत्व में अपना प्रदर्शन कर रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर के अमल को कानूनी अमल करार देते हुए कांग्रेस पार्टी के इस प्रदर्शन को सस्ती शोहरत हासिल करने वाला कार्य बताया। साथ ही कांग्रेस पार्टी के द्वारा वोट चोरी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। एसआईआर एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कभी स्वाभाविक रूप से चलती है और कभी अभियान के रूप में चलती है। इस समय चुनाव आयोग ने अभियान के तौर पे एसआईआर चलाया है और एसआईआर में हर चुनाव 2 चुनाव के बीच में कुछ मतदाता जुड़ जाते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष हो जाती है। कुछ जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके नाम निकाले जाते हैं, जिनका स्थानांतरण हो जाता है उनके नाम स्थानांतरित किए जाते हैं। तो ये एक सतत प्रक्रिया है और वैध मतदाता सूची में रहे ये आदर्श स्थिति होती है। आयोग इस एसआईआर की प्रक्रिया को चला रहा है तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस या इंडी गठबंधन को वैध मतदाताओं पे भरोसा नहीं है, अवैध मतदाताओं पे जो घुसपैठी है उन पर भरोसा है। बिहार में इस तरह का आंदोलन करने के बाद वहाँ की जनता ने जवाब दिया है। देश के विभिन्न भागों में जहाँ भी कांग्रेस अवैध मतदाताओं के पक्ष में नज़र आएगी, घुसपैठियों के पक्ष में नज़र आएगी, वहाँ की जनता उनको जवाब देगी। सर, कांग्रेस का ये आरोप है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसमें दबाव जो इतना पड़ रहा है बीएलओ पे,
उसकी वजह से जो है वो death देखिए बिहार में SIR हो चुका, वहाँ चुनाव हो चुका, तो वहाँ भी वो विरोध कर रहे थे। आज कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि EVM ठीक हो गई क्या? अभी कुछ दिन पहले तक तो EVM को लेके वो लोग दौड़ते थे, अब उस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे। तो इसका ये मतलब है कि उन्होंने मान लिया कि EVM ठीक है। राहुल गांधी ने जब से नेतृत्व संभाला है कांग्रेस का, तब से उनके नेतृत्व के बोझ के तले कांग्रेस दब गई है। अब उनको जवाबदेही तय नहीं उनके ऊपर कर सकती, तो विभिन्न जो संवैधानिक संस्थाएं उसको कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। मेरा फिर कहना है, अवैध मतदाताओं और घुसपैठियों पे कांग्रेस को भरोसा है, जनता देख रही है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर देश में इलेक्शन के सिस्टम को खत्म करने की साजिश का भी आरोप लगाया। अतर काज़मी की एक खास रिपोर्ट, टाइम्स नेशन 24 लखनऊ। देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24।